हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गो बैक लवर। एपिसोड की शुरुआत में हम श्रृंगर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपनी यूनिवर्सिटी में एक अवार्ड मिल रहा होता है और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा चीयर कर रहे थे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड स्टेज पर आ जाता है। वो एक रिंग के साथ उसे प्रपोज कर देता है, जहाँ सभी लोग श्रृंगर को यस बोलने के लिए चीयर कर रहे थे। और ये सीन तभी कट हो जाता है, जहाँ हम श्रृंगर को ये बताते हुए सुनते हैं कि उसे हमेशा ये लगता था कि उसकी लाइफ भी एक प्रिंसेस के जैसे होगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन दी एंड वह भी 2018 के उस प्रपोजल के बाद अब 2024 में भी सिंगल थी। जहां हम अब 2024 का सीन देखते हैं। श्रृंगर एक वेडिंग रियलिटी शो की प्रोड्यूसर बन चुकी थी, जहां वो अपने असिस्टेंट मिंग के साथ एयरपोर्ट पर किसी अच्छे मेल गेस्ट को ढूंढ रही थी। वहां उसकी नजर एक पायलट पर भी पड़ती है, लेकिन वह पायलट उन दोनों को स्कैमर समझकर वहां से चला जाता है और आने के लिए भी मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का डिपार्चर लॉन्च में चला जाता है, तो मिंग और श्रृंगर भी उसके पीछे जाते हैं। श्रृंगर उस लड़के को किसी तरह अपने शो के लिए मनाने वाली थी, जहां उस लड़के ने एक मैगजीन से अपना फेस कवर किया था। श्रृंगर यहाँ पर उससे सवाल करना शुरू कर देती है कि क्या वह सिंगल है और क्या वह डेटिंग ऐप पर आना चाहेगा, जिस पर वो लड़का मैगजीन अपने फेस से हटाता है। और श्रृंगर देखती है कि असल में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लू सेंग होता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा शॉक रह जाती है क्योंकि वो उसे काफी सालों बाद देख रही थी। तभी मिंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे शो के बारे में बताने लग जाता है, जिस पर लू श्रृंगर से कहता है कि वह तो एक डॉक्यूमेंट्री मेकर बनना चाहती थी, तो वो रियलिटी शो पर कैसे आ गई। श्रृंगर भी उसे कहती है कि वो भी तो एक बैड एक्टर था ना, तो वो अब अपने लिए क्या कर रहा है। जो देखकर मिंग लू से पूछता है कि क्या वो अपने एक्स पार्टनर को शो पर लेकर आ पाएगा। जो सुनकर लू श्रृंगर की तरफ देखकर कहता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहेगी। और मिंग समझ चुका था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। तभी श्रृंगरू को अपनी फ्रेंड जू का कॉल आ जाता है, जो कि उसे टाइम पर सेरेमनी में पहुंचने के लिए बोल रही थी, क्योंकि श्रृंग उसकी ब्राइडमेड थी और उसने उसके लिए टैक्सी भी भेजी थी। जो सब बातें लू भी सुन लेता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है, क्योंकि वो भी जू के हस्बैंड शू का बेस्ट मेट था। जिस पर एक बार के लिए तो श्रृंगरू उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब वो चेक करती है कि इसके टैक्सी को आने में काफी टाइम लगने वाला था, तो वो उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। और अब दोनों एक साथ ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो ट्रैफिक खत्म होने में काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन तभी लू को जाई नाम की लड़की का कॉल आता है और वो उसको जल्दी काम खत्म करके आने के लिए कहती है, जिसे श्रृंगरू को उस पर डाउट हो जाता है कि वो जरूर लू की गर्लफ्रेंड होगी। जिसके बाद लू कॉल कट कर देता है और उसी वक्त रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है, जिसमें वो एक्स पार्टनर से मूव ऑन करने के बारे में बताने वाले थे। ये सुनते ही श्रृंगरू उस रेडियो को बंद कर देती है। जिसके बाद वो शॉर्टकट से सेरेमनी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कार वहाँ पर भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों अब वहाँ से वॉक करके डेस्टिनेशन पर पहुँचने का डिसाइड करते हैं। और लू देखता है कि श्रृंगरू के पैरों में हील्स की वजह से काफी ज्यादा स्कार्स भी हो गए थे, इसीलिए वो उसे अपने स्नीकर्स देने लगता है। पर वो उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो किसी की भी यूज की हुई और खासकर किसी लड़के की यूज की हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करती। जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू और शू असल में अपनी डिवोर्स सेरेमनी सेलिब्रेट करने वाले थे। शू खुद को मोटिवेट करने के लिए भी श्रृंगरू और लू की प्रपोजल वीडियो देखती है, जिसके बाद वो और उसका एक्स हस्बैंड स्टेज पर जाते हैं और सभी लोगों ने उनकी डिवोर्स सेरेमनी के लिए ब्लैक आउटफिट्स पहने हुए थे। जहाँ सबसे पहले सेशन में उन दोनों को स्पीच बोलने का मौका मिलता है, तो जू सभी लोगों को बताती है कि उसने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब जब वो उससे अलग हो रही है तो वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए उसने इतनी सारी तैयारी खुद अकेले की। तभी शू अपनी स्पीच में बोलता है कि जू ने जितना भी खर्चा किया था वो सब तो उसी ने पे किया है ना, इसी सब की वजह से वो लोग डिवोर्स ले रहे थे, क्योंकि उन दोनों के थॉट्स बिल्कुल ही अलग थे। दोनों अपने वेडिंग प्रॉमिसेस वापस ले लेते हैं और लास्ट में रिंग भी रिटर्न कर देते हैं, जहां एंट्री होती है लीव और श्रृंगरू की, जिन्हें साथ में देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे और हर कोई यही बात कर रहा था कि उन दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, तो ये दोनों साथ में कैसे आ गए। जहाँ ये दोनों आगे जाकर जू एंड शू के रिंग्स को रिटर्न करवाते हैं और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि असल में जिस रिजॉर्ट में उन दोनों की सेरेमनी हो रही थी वो रिजॉर्ट लू का ही था और शू भी लू की कंपनी में ही काम करता था। और अब रिंग्स रिटर्न होने के बाद जू लास्ट में स्क्रीन पर वापस से श्रृंगरू और लू के प्रपोजल की वीडियो प्ले करती है और उस प्रपोजल को असल में श्रृंगरू ने वापस से एक्सेप्ट कर लिया था और लू के साथ काफी अच्छे रिलेशन में भी थी। पर शू लोगों को यही बताना चाहती थी कि कोई भी रिलेशनशिप सक्सेस
सक्सेसफुल नहीं होता है। और इस वीडियो के एंड होने के बाद वो सेरेमनी को एंड करने के लिए एक पिलो फाइट भी करते हैं, इसमें सभी लोग अपना गुस्सा और बदला एक दूसरे के पिलो मारकर निकाल रहे थे। यहाँ लू और शिंगरू भी एक दूसरे को पिलो से मारने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी इस सेरेमनी के बाद कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे। जिसके बाद अब हम शिंगरू को देखते हैं, वो अपने शो के लिए इंटरव्यू दे रही थी और उससे पूछा जाता है कि क्या कभी उसने अपने एक्स पार्टनर से वापस से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। तो वो उन्हें बताती है कि जब उनका ब्रेकअप हुआ था तब उन दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी चीजें बोली थी, पर जब कुछ टाइम बाद शिंगरू ने अपने पार्टनर को कॉल लगाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की तो उसके पार्टनर ने कभी भी उसका फोन नहीं उठाया, इसीलिए उसने अपने रिलेशनशिप से गिव अप कर लिया। दूसरी तरफ लू से भी यही सवाल पूछा जा रहा था, उसका भी यही जवाब था कि उसके पार्टनर ने ही उसे उस टाइम पर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो कभी बात ही नहीं कर पाए। इसके बाद उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो अपने पार्टनर से एयरपोर्ट पर कैसे मिला और उसे कैसे पता चला कि वो वहाँ पर आने वाली है। तो लू बताता है कि जब वो रिलेशनशिप में था तो उन दोनों ने अपने फोन में एक ही ऐप से फ्लाइट ऐप रजिस्टर किया था, इसीलिए जब भी उसकी पार्टनर कोई फ्लाइट बुक करती थी तो लू को नोटिफिकेशन मिल जाता था। और इस बार उसे अपनी सिटी में देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो उसे देखने के लिए आया था। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि उनके बीच में ब्रेकअप भी सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि लू कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव था। यहाँ से अब हम 2013 का सीन देखते हैं, जब ये दोनों सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में थे। लू घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट्स ऑफ हैं और बोलता है कि क्या मैं सच में अपनी मॉम का रियल बेटा हूँ। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर शिंगरू को देखकर डर जाता है, जिसके हाथ में लाइटर होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे स्मोक क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं स्मोक नहीं कर रही हूँ बल्कि तुम्हारी ग्रेव पर इंसेंस जलाने वाली हूँ। ये सुनकर लू से अच्छे से बात नहीं करता। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर लू को शिंगरू से अच्छे से बात करने के लिए कहती है और शिंगरू को ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे वो उनकी बेटी हो। फिर वो उन दोनों का इंट्रोडक्शन करके बताती है कि उन दोनों का बर्थ एक ही दिन हुआ था। शिंगरू उसकी क्लोज फ्रेंड की बेटी है जो कि उसके साथ अभी यहाँ पर रहकर पढ़ने वाली है। लू इसे सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिंगरू की कंपनी में सभी उसके प्रपोजल वाले वीडियो को देख रहे होते हैं। ये सब शिंगरू के कलीग भी देखकर उससे बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें गेस्ट ढूंढने के लिए कहती है। जैंग वहाँ पर आकर बोलती है कि गेस्ट को ढूंढ लिया गया है। शिंगरू जब जाकर देखती है तो वो लू होता है। शॉक होकर वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जाती है जहाँ जैंग उन्हें बताती है कि उनके इन्वेस्टर ने उन दोनों को ही ये शो करने के लिए कहा है। श्रिंगरी मना करने लग जाती है लेकिन इन्वेस्टर ना होने के लिए हाँ बोलकर लूशिंग से बात करने के लिए जाती है और सब बताती है कि उसे क्या करना पड़ेगा। लूशिंग पूछता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वो बताती है कि इससे उसकी रिजॉर्ट की अच्छी पब्लिसिटी होगी और हम ये वहीं पर शूट करेंगे जिससे लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ये सुनकर लूशेन उसको प्रेस करता है कि तुम कितनी प्रोफेशनल हो, कि अपने एक्स और पास्ट को भी इसीलिए बीच में लेकर आ गई हो। रू स्माइल कर रही होती है लेकिन इसे सुनते ही उसकी स्माइल गायब हो जाती है। उसे बोलती है कि ब्रेकअप और ये सब सभी को फेस करना होता है, लेकिन लास्ट में लूशैन उसे बोलता है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी लॉयर जाया उसे बाहर मिलती है जो कि अभी एयरपोर्ट से आई थी। उसके फेस से कुछ हटा रही थी। तभी रू उन दोनों को एक साथ में ऐसे देख लेती है। तभी उसे याद आता है कि कैसे कार में उसे जाया का कॉल आया था और उसे अब कंफर्म हो जाता है कि वो उसे डेट कर रहा है। फिर लूशैन जब वीट कट कर रहा होता है तो शू से आकर पूछता है कि क्या हुआ, शिंगरू के साथ अच्छे से बात नहीं हुई क्या। पर वो बोलता है कि मैं बस उसे नहीं बोलने के लिए गया था और कुछ भी नहीं। शी जब अब मील प्रिपेयर कर रही थी तभी रू भी उसके साथ वहाँ पर होती है। वो दोनों रू को जो फैमिली ड्रीम आता है उसके बारे में बात कर रहे थे। तभी रू वहाँ पर आ जाती है क्योंकि किसी से लूशिंग की डेटिंग लाइफ के बारे में जानने के लिए कह रही थी। खाते टाइम उन्हें बताती है कि लूशिंग को गेस्ट की तरह बुला रहे हैं लेकिन उसने मना कर दिया। रू खुश होती है पर शिंगरू ने समझाती है कि उन्हें जरूरत है उसकी और वो जाया को डेट कर रहा है। रू बोलती है कि अरे वो तो उसकी सिर्फ लीगल एडवाइजर है। लू ने उसे बताया था कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन रू वो नहीं मानती। तभी उसे आंटी पे का कॉल आ जाता है जहाँ दोनों ही से बोलती हैं कि तुम इन्हीं से बात करो तभी कुछ हेल्प मिलेगी। रू अब आंटी के घर जाती है जहाँ उसे पहले अंकल लू मिलते हैं जो कि फिशिंग करने जा रहे थे। वो उससे हेलो बोलकर जाते हैं। वो जब घर में आती है तो वो उसे थोड़ा सा इमोशनल होकर देखती है, फिर पियानो को देखकर उसे बजाती है। तभी वहाँ पर पे आकर उसे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें वापस आकर 2 साल हो गए हैं, कभी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई।
अगर मैंने शू का डिवोर्स वीडियो नहीं देखा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। लू अब उन्हें सॉरी बोलकर मनाती है और वो खुश होकर उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है, और रू उन्हें मना कर देती है तो वो उसे बोलती है कि लूशिन यहाँ पर नहीं रहता, मैं जैसे अकेले रहती हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा, और ब्यूटीफुल होने की एक्ट करने लग जाती है। इसे सुनकर रू अभी के लिए रुकने के लिए मान जाती है। दोनों अब खुश होकर टीवी देखते हुए फ्रूट्स खा रहे थे, जहाँ पर रू अब उन्हें अपने शो के बारे में बताती है। वे उसे बोलती है कि इसमें लूशिन गेस्ट बनकर आ सकता है ना, तो रो बोलती है कि उसके लिए मैंडेटरी है कि पर्सन सिंगल होना चाहिए। अभी वहाँ पर लूशियन आता है जो कि उनकी बातें सुनता है। पे बोलती है कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के बाद सिंगल ही है, वो सिर्फ अपने रिजॉर्ट पर फोकस करता है। अभी लूशियन आकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तभी लूशियन उन्हें टेक्स्ट दिखाता है जो कि उन्होंने इमरजेंसी करके भेजा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया था। पे ये देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है और ड्रंक होने की एक्टिंग करके लूशियन से रो को घर छोड़ने के लिए कहती है। दोनों मना करते हैं। लूशियन बोलता है कि वो बस से जा सकती है। रो भी हाँ बोलकर कहती है कि मैं चली जाऊंगी, और वो शो के लिए क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। तभी लूशियन की मॉम उससे पूछती है कि तुम क्या डेट कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनते ही लूशियन उसे छोड़ने के लिए हाँ बोल देता है। दोनों अब कार में होते हैं। यहाँ बैक सीट में रो फिर से वो शूज देखती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है तभी उसे यूसी का कॉल आ जाता है, जो पूछता है कि तुम क्या मुझे मिस कर रही हो। रो उसे सुनते ही फोन कट कर देती है। लूशियन बोलता है तुम दोनों आज भी क्लोज हो, पर वो बोलती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम्हें ना अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए। लूशियन कहता है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन रो नहीं मानती। फिर से उसे शूज की तरफ देखकर कहती है कि पहले तुम्हें ये शूज के ऑनर से पूछ लेना चाहिए कि उन्हें ठीक लगता है कि नहीं, जो तुम सभी लोगों को इस तरीके से सिंगल हो बता रहे हो। जैसे ही अब वो बाहर जाती है तभी लूशियन उन शूज को लेकर बाहर आ जाता है और उसे खुद वो पहनाता है। यहाँ से अब हम 2020 का सीन देखते हैं, जब उन दोनों का ब्रेकअप होकर 8 मंथ हो गए थे। रो पे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी लूशियन शू रैक में शू देखकर पूछता है कि ये किसके हैं। तभी उसकी मॉम जानबूझकर रो को दिखाती है कि ये उसके हैं। ये सुनकर लूशियन उन शूज को बाहर लेकर जाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें फेंक देता हूँ। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रोज से पूछती है कि तुमने उन शूज को फेंका नहीं। लूशियन बोलता है नहीं, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता था अपनी गलती के लिए, अभी अपने सही ओनर के पास आ गई हैं। ये बोलकर जा रहा होता है पर रोज से रोकती है। ये सुनकर वो खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो गेस्ट के लिए उससे बात करती है तो उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उसे प्रपोजल भी दिखाती है कि उन्हें कितना फायदा होगा, पर लूशियन को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछता है कि क्या इसमें एक्सेस वापस साथ में आ सकते हैं, तो वो बोलती है कि हम उन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालते हैं, ये सब कुछ सिर्फ फास्ट को जानने के लिए है। लूशियन का कोई भी इंटरेस्ट ना होने के बाद भी वो कहता है कि वो कंसीडर करेगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर रो भी वहाँ से अपने सैंडल लेकर घर आ जाती है। वहीं लूशियन प्लांट लगा रहा होता है। तभी शू आकर पूछता है कि क्या हुआ। लूशियन नहीं बता रहा होता। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में उसके साथ वापस नहीं आना चाहते, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। अब जाके लूशियन बोलता है कि मैं उसके साथ वापस आना चाहता हूँ, लेकिन वो ये सब नहीं चाहती, वो तो सिर्फ गेस्ट की बात कर रही है। तो शू से पहला स्टेप लेने के लिए बोलता है। तो लूशियन बोलता है कि मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन रो को ये एग्रेसिव लगा तो बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा है कि हम नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह रहकर ही बात करते रहें, मुझे ये ज्यादा अच्छा फील होगा। जो सुनकर शू बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।